मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों भाइयों बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। और सबसे पहले मैं अपने तमाम मुसलमान दोस्तों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। कि इस साल कोविड-19 और पैंडमिक की वजह से आप लोग हज पे नहीं जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमारी दुआएं और हमारे ख्यालात आपके साथ हैं कि खुदा ताला आपको जल्द से जल्द ज़ियारत अता फरमाए। कुछ अर्सा कबल मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें एक मुस्लिम स्कॉलर जो थे वो ज़बूर की किताब में से मक्का मुकरमा को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि ज़बूर की किताब मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है और मेरी तहकीक का मरकज़ है, और मुझे इस बात पे हैरत भी हुई कि मक्का मुकरमा की अपनी एक ख़ास हैसियत है, उसको बाइबल मुक़द्दस से पेश करने की क्या ज़रूरत पेश है। और इस सिलसिले में जो वो रेफरेंस देते हैं वो ज़बूर की किताब में से ज़बूर 84 या साम 84 जो है, और उसकी 6ठी आयत का हवाला देते हैं। अच्छा, अमूमन जो हमारे यहाँ जो गैर मसीही लोग हैं, जब कभी बाइबल मुक़द्दस का हवाला पेश करते हैं तो वो उसके सियाक व सबाक से बिल्कुल हट जाते हैं। वो सिर्फ मखसूस उस लफ्ज़ को उठाते हैं बगैर उसका कॉन्टेक्स्ट जाने हुए कि वो क्यों बात की गई। तो मैं आपके सामने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दानिस्त में बाइबल मुक़द्दस से मक्का मुकरमा को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइए पहले इस ज़बूर के चंद एक हवाला जात देखते हैं जो कि इंटरनली इस बात को पेश करते हैं कि ये ज़बूर जो है ये किसकी तरफ इशारा करता है। तो मैं आपके सामने सिर्फ ज़बूर का जो सब टाइटल है, वो सरनामा है उसका जो है, पहली आयत और 5वीं 6ठी आयत मैं आपके सामने सिर्फ पढ़ूंगा। ज़बूर 84 का जो सरनामा है उसमें लिखा है जी, मीर मुगन्नी के लिए गित्तीत के सुर पर बनी कौरा का मजमूर। सो पहली बात तो ये है कि ये इसके जो राइटर हैं वो बनी कौरा है। बनी कौरा का मतलब है जी ऐसा घराना जिनको दाऊद बादशाह ने असाइन किया था कि वो जब हैकल बनेगी तो वहाँ पर मौसीकी की खिदमत करेंगे, गीत निगारी की खिदमत करेंगे, और वो वहाँ पर मुख्तलिफ जैसे खुदा के घर का या कोर्ट का दरबान होना और दरवाज़ों पे दाखिल होना, काहिनों के साथ लावी जो थे वो मिलकर खिदमत करते थे। ख़ासतौर पर जो बनी कौरा है, इनका जो पूरा घराना था ये मौसीकी की खिदमत के लिए मखसूस किया गया था। जैसे आप देखते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान में मौसीकी के घराने हैं जो दरबार में होते थे। ग्वालियर का घराना है, पंजाब का घराना है, शाम 84 है, पटियाला घराना है। सो ये सारे घराने जो हैं ये अपनी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से मौसीकी की खिदमत सर अंजाम देते थे। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में जो है ये सिर्फ लावी का जो कबीला था इसराइल के 12 कबीलों में से, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरा ये जो है ये मीर मुगन्नी के लिए है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये प्रॉपर तौर पर गाया जाता था। इसको गाने के लिए जो कि ख़ास ईदों के मौके पर जो ज़बूर गाए जाते थे उसके लिए इस्तेमाल होता था। तीसरी अहम बात यह है गित्तीत के सुर पर। अच्छा, हमें आज नहीं पता क्योंकि तकरीबन 3000 साल पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट है और इसका तर्जुमा किया गया है। गित्तीत मेरे ख्याल में अगर मैं आज इसको कंपेयर करूं हमारे इंडिया पाकिस्तान में, जैसे रागदारी है, मालकौस राग है, जैसे ये ज़बूर अगर पंजाबी में जब इसको कंपोज किया गया तर्जुमा करने के बाद तो राग मालकौस लिया गया था। इसी के साथ जैसे इमन कल्याण है या भोपाली है। सो इस तरह रागों के नाम हैं। सो इसलिए ये जो ज़बूर है इसका सरनामा ही इस कदर लोडेड है इतनी मालूमात के साथ कि जो हमें इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताता है। दूसरी अहम बात पहली आयत था वो ये है, ऐ लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या है दिलकश है। तो यहाँ पर जो मस्कन से मुराद है वो हैकल सुलेमानी है, जो कि हैकल की तरफ जो है जब वहाँ पर लोग हर साल ईद मनाने के लिए जाया करते थे। अब जो अहम आयत जिसका हवाला दिया जाता है वो ये है, वो इसकी मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ जी। इसकी है 5वीं और 6ठी आयत है। लिखा है जी, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराहें हैं। सयून वादी जो है ये आपको पता है, ये कोहे सयून पहाड़ की तरफ इशारा है जो यरूशलेम में है, और वादी ये बुका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। सो अब देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस में बताया गया है वो सालाना जो ज़ियारत होती थी हैकल की ईद मनाने के लिए उसकी तरफ इशारा है।
اور جب لوگ زیارت پر جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے. اس میں جو لوگ یروشلم کی مشرق سمت سے آتے تھے ان کو ایک وادی کراس کرنی پڑتی تھی, اور وادی جو تھی وہ وہاں پر خاص طور پر جب سیکنڈ ٹیمپل بنا یہودیوں کا, پہلا جب ہیکل سلیمانی بابلیوں نے برباد کر دی, تو جب دوسری ہیکل بنی تو وہ وہاں پر وہ قبرستان کے طور پر استعمال ہوتا تھا. وہ ایک بہت بڑا قبرستان تھا جس میں سے وہ گزرتے تھے, اور وہ اس لیے اس وادی کو موت کی وادی, اس وادی کو بیابان, اجاڑ اور ہیبت ناک اور خوف کی وادی کہتے تھے جس میں سے وہ گزرتے تھے. اب جو یہاں پر آیت کا جو اگلا حصہ ہے, پہلی بارش سے مراد ہے جی آٹم رین, یا جو اگست سپٹمبر میں جو بارشیں ہوتی تھی, کیونکہ اگست سپٹمبر یا اکتوبر کے ایام میں جو تشری مہینہ تھا وہ یہودیوں کا نیا سال ہوتا تھا. اور نئے سال کا مطلب یہ ہے کہ نئے سال کی عید تھی جس میں کہ یہودی لوگ 3 کام کرتے تھے. نمبر 1, پہلے جب اس عید کا آغاز ہوتا نرسنگے پھونکے جاتے تھے. نرسنگے پھونکنے کے بعد اس عید کو اس کے 1 ہفتے کے لیے وہ خیموں میں رہتے تھے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ چونکہ 40 سال تک بیابان میں خیموں میں رہے ہیں, اس کی یادگاری منائی جاتی تھی. اور پھر آخری دن یوم کفارہ ہوتا تھا جس میں سردار کاہن جانور کا خون لے کر اور وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو کر پورے قوم کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا تھا خدا کے سامنے. یہ آپ دیکھیں گے یہ اس زبور کا کانٹیکسٹ ہے. اب جب ہم آگے آتے ہیں تو زبور اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں جس میں ہمارے مسلمان علماء اس کا ریفرنس دیتے ہیں, تو پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ زبور 84 یا زبور اور قرآن جو ہے, قرآن مجید میں آلریڈی 3 مقامات پر زبور کو براہ راست نام لے کر اس کتاب کا ریفرنس دیا گیا ہے. آلدو قرآن میں تینوں حصے شامل ہیں. قرآن شریف میں توریت, زبور اور انجیل کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک مسلم اور مسیحی دنیا جو ہے وہ صرف توریت اور انجیل کے ہی جو ہے وہ الہیاتی معاملات میں ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کو اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے. زبور کی کتاب جو ہمیں روحانیت اور زیارت اور روحانی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے, اس کو آج تک نظر انداز کر دیا گیا ہے. لیکن یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ اس انداز سے نہ کریں کہ اس میں کسی طرح کا تھیولوجیکلی کوئی ایسا نقطہ ڈھونڈنے کے جو دوسرے کے خلاف جائے, بلکہ یہ ایک اجتماعی ہماری زیارت ہوگی کہ ہم خدا کے گھر کی طرف چلیں. 3 مقامات ہیں, یہ 3 حوالہ جات ہیں جو آلریڈی دیے گئے ہیں. سورہ نساء 4 باب کی 163 آیت ہے, سورہ الاسراء جو ہے 17 باب کی 55 آیت ہے, اور سورہ الانبیاء جو ہے اس کی 21 باب ہے, اور اس کی جو آیت ہے اس میں آلریڈی زبور کا کتاب کا نام لے کر بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ کتاب ہے, اور وہ ہے صحیفہ سجادیہ, جو کہ ہمارے شیعہ علماء اس کو پیش کرتے ہیں, جو کہ حضرت زین العابدین کی دعائیں اور مناجاتیں ہیں جن کو زبور کے پیٹرن پر کمپوز اور یا ان کو کمپائل کیا گیا ہے. اب میری دانست میں کیوں مکہ مکرمہ جو ہے وہ یہ وادی بکا نہیں ہے, 3 میں صرف آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہے. نمبر 1, سورہ الفتح جو 48 ہے اس کی 24 آیت میں آلریڈی مکہ مکرمہ کو محافظت کا شہر کہا گیا, یعنی ایسا شہر جہاں پر آپ کسی کا خون نہیں بہا سکتے. ایون رسول اللہ نے بھی جب مکہ کو فتح کیا ہے اور جو لوگ مکہ کے اندر موجود تھے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. اچھا, یہ جو پوائنٹ ہے عام معافی کا یا اس مقدس جگہ پر کوئی خون نہیں بہا سکتا, یہ آلریڈی ہیکل سلیمانی میں بھی موجود تھا. سلیمان کا بھائی ادونیہ جو تھا اور اس کے بعد ایک اور شخص تھا یوآب جو تھا, ان دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ ہیکل کی طرف بھاگ گئے اور انہوں نے جا کر جو مذبح تھا جہاں پر قربانی چڑھائی جاتی تھی اس کے سینگوں کو پکڑ لیا, اور یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ یہاں پر اب ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہماری جان یہاں پر بخشی جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ سورہ الفتح جو ہے وہ آلریڈی مکہ کا نام لے کر پراپر ذکر کرتی ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ حفاظت کا محافظت کا شہر ہے. ایک اور 2 اور حوالہ جات ہیں, جیسے سورہ الانعام ہے 6 سورہ اس کی 92 آیت ہے, اور اس کے بعد سورہ الشعراء جو ہے 42واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت جو ہے مکہ کو آبادیوں کا شہر کہا, القریٰ کہا گیا ہے, یعنی آبادیوں کی ماں ہے یہ. آلریڈی مکہ مکرمہ کی اپنی ایک خاص حیثیت ہے. تیسری اہم بات کہ یہ کیوں یروشلم کے پاس کا شہر نہیں ہو سکتا, یا یہ کیوں بنیادی فرق ہے یروشلم میں اور مکہ میں, اور وادی بکا کیوں مکہ نہیں ہو سکتی. 3 پوائنٹ میں سراغ رکھنا چاہتا ہوں, میں اس کو ختم کروں گا. نمبر 1, یروشلم جو ہے یہ یہودیوں کا نہ صرف سیاسی
मरकज़ था बल्कि मजहबी मरकज़ भी था। यानी बादशाह ने इसको, दाऊद बादशाह ने जब यबूसियों से फतह किया तो अपना जो दारुल हुकूमत था वो भी वहाँ ले गया। सो यरूशलेम कम्बिनेशन है सियासी और मजहबी और रूहानी मामलात का, जबकि मक्का के साथ ऐसी बात नहीं है। रसूल अल्लाह ने जब मक्का फतह किया, उन्होंने मक्का की जो मजहबी हैसियत थी उसको बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने मदीना जो था उसको उन्होंने अपने दारुल हुकूमत बना कर रखा, यानी सियासत को मजहब से कतई अलग कर दिया। तो इस लिहाज से मक्का मुकरमा एक मॉडल है दुनिया के बाकी मज़ाहिब के लिए कि जो लोग सियासत को मजहब के साथ जोड़ देते हैं, और मसीही दुनिया को इस बात को सीखना चाहिए कि मजहब और सियासत दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। 3 लास्ट पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ क्यों ये नहीं हो सकते। नंबर 1, तारीखी तौर पर देखें, 1000 साल फतेह मक्का या इस्लाम के आने से तकरीबन 6ठी सदी से कबल तकरीबन 1500 साल पहले तक जो हैकल सुलेमानी थी वो तौहीद का मरकज़ थी। जिस तरह से यहूदियों का जो कलमा था, जो है किताब जो है शरीयत की जो किताब, आखिरी किताब इस्तस्ना जो है, उसके 6ठे बाब में जब मूसा हुक्म देता है या उनको सिखाता है, कहता है सुन ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। तो खुदाए वाहिद का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी मौजूद था और उसकी इबादत जो थी हैकल में होती थी। जबकि इसके बरक्स इस्लाम के आने से कबल मक्का मुकरमा, खासतौर पर काबा जो था वो बुतों का मरकज़ था जिसे आकर रसूल अल्लाह ने ख़त्म किया। सो उसकी अपनी एक तारीखी हैसियत है। नंबर 2, लिसानी तौर पर जो वादी बुका है, बुका का मतलब है जी आहो नाला, मातम और तारीकी और खुश्क ज़मीन जहाँ पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है, और लोग जो थे वो जब उसमें से गुजरते थे तो वो वहाँ ठहरना नहीं चाहते थे। सो लफ्ज़ों का मतलब जो है वो इटसेल्फ जो है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि वादी बुका को मक्का के साथ रिलेट करना किसी किस्म का जो है वो लिसानी तौर पर और तारीखी तौर पर इस किस्म का कोई इसकी तौजी समझ नहीं आती। तीसरी जो अहम बात है वो ये है लोकेशन, जोग्राफी के लिहाज से। आज अगर आप कोई भी गूगल का या कोई भी इंटरनेट पर जाकर सर्च इंजन करें और लिखें वैली ऑफ बुका, तो वो आपको सीधा 2 क्लेम्स देगा। नंबर 1, एक वादी बुका जो है वो लेबनान और शाम की सरहद पर है मशरकी समत में, और दूसरी यरूशलेम के पास है जिसका मैंने जिक्र किया है। तीसरा जो अगर आप मक्का को सर्च करेंगे तो मक्का आज भी मक्का है, तो मक्का को कभी भी नहीं कहेंगे कि ये फॉर्मली बुका है। लिहाजा मक्का को जोग्राफियाई लिहाज से भी बुका साबित नहीं किया जा सकता। लास्ट और आखिरी पॉइंट जो है वो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि ज़बूर की किताब के मुताबिक जो हमारे मुसलमान उलमा रेफरेंस पेश करते हैं उसके मुताबिक वो वादी, मैं फिर दोबारा पढ़ देता हूँ, आपके सामने लिखा है कि वो वादी बुका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं और वो सयून में हाजिर होते हैं। सो दरअसल ये वादी बुका जो ये गुजरगाह है, ये मंजिल नहीं है। सो जबकि मक्का जो है वो फतेह मक्का के बाद से लेकर बल्कि उससे कबल तक वो मंजिल होती थी, वो गुजरगाह नहीं होती थी। मतलब जैसे इस साल तो हज आप लोग नहीं कर सके या हमारे मुसलमान दोस्त नहीं जा सके, लेकिन आपको इल्म है कि जब आप पहुंचते हैं मक्का मुकरमा, जब आप हज के लिए, तो अब आप पहले मीकात के मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर आप पहले तैयारी करते हैं, फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली तैयार करते हैं, एहराम बांधा जाता है ताकि मस्जिद अल हराम में दाखिल हो और जाकर ज़ियारत कर सकें। लेकिन आप देखें कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जी नहीं मिकात पहुंच गया है और यही मेरा हज हो गया है, तो ऐसा नहीं है। सो वादी बुका जो है वो गुजरगाह है, और ऐसी गुजरगाह है जहां आप रुकना नहीं चाहते, जहां आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मेरी मंजिल बन जाए। वो खुश्क ज़मीन है, वहां पर कुछ भी नहीं है, ना कोई जिंदगी नहीं है, लाइफलेस है, टोटली ड्राई है, डेथ है वहां पर, डेसोलेशन है वहां पर, और वो आंसुओं की जगह है, वो आहो मातम की जगह है, वो मक्का मुकरमा नहीं हो सकती। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप गुजरगाह को अपनी मंजिल साबित ना करें। बाइबल मुकद्दस से मक्का मुकरमा को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी मुसलमान उलमा से और मुतरजमीन से और मुसल्लहीन से ये गुजारिश है कि वो अपने इस दावे को दोबारा से इन बयानात की रोशनी में रिविज़िट करें, ताकि आप मक्का मुकरमा की जो अपनी मुनफरद हैसियत है वो बरकरार रहे, और ज़बूर की किताब में से ख़ास तौर पर वादी बुका जो है ये मक्का मुकरमा नहीं है। खुदा उन सबको बरकत दे, आमीन।